हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, होम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मैं आईआईटी जैम की बात करूं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू, नेट और गेट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर, ठीक है। तो यहाँ पे आ, मैं बात करता हूँ, सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ कि एक सीक्वेंस है एफ एन, ठीक है। सो लेट लेट कलर चेंज करते हैं। लेट एफ एन ना, लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस, बी अ सीक्वेंस, ठीक, बी अ सीक्वेंस। देन देन अब लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिमिट इंफीरियर की बात करते हैं। सो देन द लिमिट इंफीरियर, द लिमिट इंफीरियर of sequence fn is denoted by is denoted by सो जो लिमिट इंफीरियर होगा उसका जो नोटेशन है, दो तीन नोटेशंस हैं। एक देखिए, सबसे पहला जो नोटेशन है ये लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है ना, और आई एन एफ एन, ये नोटेशन लिमिट इंफीरियर का। और और जो दूसरा नोटेशन है वो ये बड़ा कॉमन नोटेशन है, लिमिट, ये देखिए ऐसे नीचे बार लगा देते हैं, बार इंफीरियर के लिए, ठीक है ना, बार इंफीरियर के लिए। और यहाँ पे लिखते हैं एन टेंस टू इंफिनिटी, और यहाँ पे एफ एन, और सिंपली लिमिट, ऐसे बार लगाइए और यहाँ पे एफ एन, ठीक है। तो ये थ्री नोटेशंस है जो अलग अलग बुक्स में आप देखेंगे, ठीक है। नीट वगैरह के क्वेश्चंस में आप देखें तो ये नोटेशन कॉमन यूज़ होता है, कुछ कहीं पे ये नोटेशन यूज़ करते हैं। मैं चूंकि लिखने में आसान होगा तो ये नोटेशन मैं यूज़ करूँगा, बट ये तीनों नोटेशंस लिमिट इंफीरियर के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है ना। सो देन द लिमिट इंफीरियर ऑफ एफ एन इज डिनोटेड बाई, ना, डिनोटेड बाई ये थ्री नोटेशंस हैं। अब चलिए, एंड इज डिफाइंड एज, एंड इज डिफाइंड डिफाइंड एज, लिखते कैसे हैं, लिमिट इंफीरियर एफ एन, दिस इज इक्वल टू, जो डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स वो कैसे, सुप्रीमम, ठीक है ना, सुप्रीमम ओवर एन, और यहाँ पे इन्फीमम ऑफ एफ एन प्लस वन, एफ एन प्लस टू, ये एफ एन प्लस टू, और इस तरह से डॉट डॉट डॉट, ये मेरा डेफिनेशन है, ठीक है। अगर बुक का डेफिनेशन देखें, ये डेफिनेशन है। तो रही बात ये होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको अगर डिफाइन करने को पूछ दे तो फिर आप इस तरीके से डिफाइन कर देंगे लिमिट इंफीरियर को। बट बट आपको जब न्यूमेरिकल्स निकालनी है तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, जो ये लिखा है आपने ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है मैं उसको बता रहा हूँ। या फिर कैसे आप कैल मतलब कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर पे, तो उसको कैसे करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, या मैं रूल लिख दूँ, चलिए रूल ना, रूल टू कैलकुलेट, ठीक है ना, लिमिट इंफीरियर एफ एन, ठीक है।
हालांकि रूल तो नहीं लिखना चाहिए था, ये जो प्रोसेस है, मैं प्रोसेस लिखूं तो भी सही है, बट ठीक है चलिए रूल लिख दिया, कोई इशू नहीं। मैं क्या बोलना चाहता हूं फ्रेंड्स, डेफिनेशन आपके एग्जाम में अगर होम एग्जाम में आए या कोई पूछे आप इतना लिख देंगे, ठीक है ना। बट ये जो डिफिनीशन में इतना पोर्शन जो लिखा है ना एक्चुअल, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स, रियल नंबर्स का सबसेट्स बनाने हैं जो कि सीक्वेंस के एलिमेंट्स को लेके आप बनाते हैं। तो कैसे, ध्यान दीजिएगा। पहले आपको करना क्या है, पहले आपको A1 ना, मैं ये एक सेट्स बना रहा हूँ, ऐसे बोल समझिए ना कि रियल नंबर्स का सबसेट्स बना रहे हैं जो कि सीक्वेंस के एलिमेंट्स को लेके हम बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए A1, तो ये सफिक्स क्या है, 1 है। तो इसमें क्या करेंगे आप, सीक्वेंस के एलिमेंट्स, ये जो सफिक्स 1 है ना वही से स्टार्ट करिए, मतलब पहला एलिमेंट F1 से, ये 1 तो पहले एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, F1 F2 F3 डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक जो कॉशन या फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे जनरली हम जो लिखते थे ना कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सीक्वेंस का एलिमेंट निकालता था मैं, जो भी आया मान लीजिए जो भी आया जीरो आ गया, तो मैं बोलता था ये लिमिटिंग केस है, तो ये सीक्वेंस का एलिमेंट नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा सीक्वेंस का एलिमेंट, ठीक है ना। लेकिन जब आप लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर आप निकालते हैं ना, तो ये जो लिमिटिंग केस होगा ना वो भी यहाँ पे काउंट करेंगे, मतलब इस सेट में वो भी काउंट करेंगे, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी ही क्यों ना आए। फिर से आप ये सीक्वेंस के एलिमेंट्स F1 F2 F3 ऐसे लिखेंगे, ये एक सेट बना रहे हैं, और इस सेट में जो लास्ट एलिमेंट निकालते थे ना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको भी इंक्लूड करते हैं। अब क्या करना है, ये एक सेट बना लिया सीक्वेंस के एलिमेंट्स का, अब इस सेट का इन्फीमम निकाल लीजिए। इन्फीमम कैसे निकालते हैं हमें पता है, ठीक है ना, इन्फीमम कैसे निकालते हैं वो हमें पता है। सो आप क्या करिए, इन्फीमम निकाल लीजिए। इन्फीमम मतलब अगर ऐसे आप समझे तो इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट, अगर ऐसे मैं बोलूं आपको एक सेंस बता रहा हूं, ठीक है ना, तो इन्फीमम आपने निकाल लिया। अब चलिए E2, E2 क्या है, ये जो सफिक्स आ गई 2, अब यहां से आप क्या बनाएंगे, 2 मतलब सीक्वेंस का, यहाँ इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा F2, फिर F3, फिर F4, फिर इसी तरीके से, और यहाँ पे भी वो लास्ट एलिमेंट यहाँ पे इस सेट में कंसीडर करेंगे, और इस सेट का अगेन क्या ले लेना है, इन्फीमम। फिर उसी तरीके से आपको A3 निकालना है। A3 क्या होगा, अगेन वही, ये सफिक्स पे ध्यान देना है। A3 मतलब सीक्वेंस का थर्ड एलिमेंट से ये सेट बनाएंगे, और पीछे के एलिमेंट छोड़ दे रहा हूँ, F1 F2 देखिए जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, 5 डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे भी ये वाला केस आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, चाहे वो प्लस माइनस इन्फिनिटी ही क्यों ना हो, ठीक है ना, और इस सेट का इन्फिनिटी। उसी तरीके से A4 क्या हो जाएगा, अब देखिए A4, तो यहाँ से फोर्थ एलिमेंट से आप स्टार्ट करेंगे, F4 F5 F6 डॉट डॉट डॉट, और इस सेट का इन्फिनिटी, और आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब लिमिट इन्फीमम निकालना है आपको सेट्स बनाने हैं, ठीक है ना, और वो कहाँ से, सीक्वेंस के एलिमेंट्स वाले सेट्स होंगे। तो ये जैसे A1, तो 1 आ गया, यहाँ पे सफिक्स देखिए ये 1, तो F1 से स्टार्ट करेंगे, F1 F2 F3, F2 आ गया, सॉरी ये A2 जो सेट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे सफिक्स 2 है, तो सेकेंड एलिमेंट F2 से स्टार्ट करेंगे और F1 छोड़ देंगे। A3 निकालना है तो आप F3 से स्टार्ट करेंगे, F3 F4 F5 F1 F2 आप छोड़ देंगे। उस तरह से A4 हुआ तो F4 से स्टार्ट करेंगे, F4 F5 F6 F1 F2 F3 छोड़ दिया आपने। फिर ऐसे ही सेट्स बनाते जाएंगे, और ये जो सेट्स बनेंगे इनका इन्फीमम निकालते जाइए। क्लियर, मैं आपको बता पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। अब यहाँ पे आप ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे, और यहाँ पे लिखते हैं ए इन्फिनिटी भी। ए इन्फिनिटी मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, सीधी सी बात, यहाँ से एफ इन्फिनिटी वो समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं हटाता हूँ, मतलब आपको जो एक सेंस बता रहा हूँ कि यहाँ तक जाना है। अब
ये जो A1 A2 A3 बना रहे हैं आप ना, रियल नंबर का सबसेट आएगा। मे बी सबसेट बोलना सही नहीं होगा, मे बी ऐसा हो सकता है कि प्लस या माइनस इंफिनिटी भी आ जाए, इन दोनों में से भी आ जाए। तो इस तरह से ये नंबर्स आएंगे, या तो ये रियल नंबर होगा या प्लस या माइनस इंफिनिटी, ये मैं बताना चाहता हूँ। ये जो कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 कैपिटल A4, जैसे मान लीजिए अगर सीक्वेंस आपने ये ले लिया Fn, जहाँ पे Fn इजकल टू n, तो अब देखिए F1 मेरा 1, F2 क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट 2, F3 मेरा क्या होगा 3। लेकिन जब मैं बोला था ना लिमिटिंग केस भी यहाँ पे लेते हैं, तो n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। तो ये हर एक नंबर जो है ना, चूंकि इन्फीमम आपको निकालना है, ठीक है ना, इसमें इन्फीमम निकालना है, तो इसमें सबसे छोटा, ठीक है। तो ठीक है, ये करते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक जो एलिमेंट जो लास्ट वाला मैं बोल रहा था ना ए इन्फिनिटी, जब ये निकालेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल को लेके मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो ए इन्फिनिटी लास्ट जिसको आप बोलते हैं वो निकालेंगे, तो वो मेरा क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। चलिए, ये हो गया। अब इस तरह से आप कैलकुलेट कर लिए। अब मैं क्या करूंगा कि जो लिमिट इंफीरियर है वो अब कैसे डिफाइन करते हैं। सो लिमिट इंफीरियर एफ एन, आप बस लॉजिक समझते जाइए, न्यूमेरिकल्स में करूंगा, थोड़ा बहुत जो डाउट्स होंगे वो वहीं से क्लियर हो जाते हैं फ्रेंड्स, एग्जांपल से। अब आप क्या करिए, अब ये जो नंबर्स आपने बनाया ना, ये नंबर्स में भी प्लस या माइनस इंफिनिटी भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, प्लस या माइनस इंफिनिटी भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सीक्वेंस कैसा ले रहे हैं आप। आप क्या करेंगे, ये जो कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 ये आपने बनाया, और ध्यान दीजिएगा लास्ट में मैंने बोला था ना ए इन्फिनिटी, ठीक है ना। लास्ट में जो मैंने बोला था, बुक्स में लिखते नहीं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ये लास्ट बिल्कुल लिमिटिंग केस जो मैं बता रहा था, लिमिट ये जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी, ए भी इसको इंक्लूड करना है, तो इस तरह से इन ए इन्फिनिटी भी आप निकाल लेंगे। और इस पूरे सेट का आपको क्या करना है, सुप्रीमम निकाल लेना है। क्या कर लेना है, सुप्रीमम। तो जो सुप्रीमम आ गया वही मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट इंफीरियर। क्लियर। तो ये जो डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिखा था लिमिट इंफीरियर का, जो बुक्स में लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है, वो कैसे, क्या इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो ये है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे। तो न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे आप, कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 कैपिटल A4 ऐसे डॉट डॉट डॉट। हालांकि कैपिटल ए इन्फिनिटी भी निकालेंगे, उसको लिखते नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि ताकि आपको ओवरऑल आइडिया हो। अब क्या करेंगे, अब ये जो नंबर्स आप निकाले हैं ना, इनको एक सेट बनाइए, और इस सेट का सुप्रीमम, सुप्रीमम आप समझते हैं, ठीक है। ठीक है, सुप्रीमम मतलब अगर ऐसे बताऊं तो इस सेट में सबसे बड़ा, ऐसे आप समझे ना रफली, सबसे बड़ा, ठीक है। चलिए, अब ये तो मैंने आपको लिमिट इंफीरियर बताया, उसी तरीके से लिमिट सुपीरियर भी डिफाइन करते हैं। तो चलिए, लिमिट इंफीरियर मैंने बता दिया था, अब चलिए उसी तरीके से लिमिट सुपीरियर, फटाफट अब आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, लिमिट सुपीरियर का जो नोटेशन होता है, जैसे यहाँ पे आपने लिखा था, तो लिमिट सुपीरियर के यहाँ पे अगेन 3 नोटेशंस होते हैं। एक तो ये लिखेगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी SUP, ठीक है ना, FN, ठीक है ना, ये लिखेगा। ये जनरली कम यूज होता है, जो यूज होता है वो ये लिमिट, यहाँ पे ऊपर बार लगाते हैं, फिर से क्या, ऊपर बार लगाएंगे, एंड यहाँ पे नीचे लिखते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी FN, और सबसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। ये तीनों नोटेशन यूज होता है। तो लिमिट सुपीरियर के लिए ये तीनों नोटेशन, नीट वगैरह में जनरली क्वेश्चंस में ये वाला नोटेशन यूज करते हैं, बट ठीक है, मैं चूंकि ये सबसे छोटा है, मतलब लिखने में थोड़ा इजी है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा। अब चलिए, तो ये तो नोटेशन हो गया, और डिफाइन कैसे करते हैं एक ही बार में मैं लिख देता हूं। अब लैंग्वेज आप लिख लेंगे, लेट FN बी ए सीक्वेंस, देन लिमिट सुपीरियर इज डिनोटेड बाई, ये तीनों नोटेशन, एंड इज डिफाइंड है, चलिए इतना लिख देता हूं, एंड इज
डिफाइंड एज, कैसे, लिमिट सुपीरियर, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ एफ एन। ये क्या होता है, ये जो होता है इन्फीमम ओवर एन, और यहाँ पे सुप्रीमम एफ एन प्लस वन, एफ एन प्लस टू, ये होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये मेरा डिफिनेशन हो गया। जैसे लिमिट इंफीरियर आपने डिफाइन किया था, वैसे लिमिट सुपीरियर आपने डिफाइन कर दिया। अब ये जो डिफिनेशन लिमिट सुपीरियर का है, ठीक है ना, उसको अगेन जैसे मैंने रूल लिखा था सेम उसी तरीके से मैं लिखता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूल टू कैलकुलेट लिमिट सुपीरियर, कैसे कैलकुलेट करेंगे लिमिट सुपीरियर। अगेन जैसे यहाँ पे आपने सेट्स बनाए थे सेम उसी तरीके से आपको बनाना है। क्या करना है, b1, अब यहाँ पे मैं b1 लिखता हूँ। b1 सेम जैसे लिमिट इंफीरियर में वन सफिक्स, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट सीक्वेंस का आएगा, पहला एलिमेंट से स्टार्ट करिए f1 f2 f3 डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे भी याद करिए वो लिमिटिंग केस, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ना, तो वो लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे रख के आपको ये सेट बनाना है, और इस पूरे सेट का क्या कर लेना है आपको, सुप्रीमम। बस यही अंतर है, लिमिट इंफीरियर में इन्फीमम निकालते थे और यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, सुप्रीमम। अब उसी तरीके से B2 निकालना है, तो B2 क्या हो जाएगा, F2 से आप स्टार्ट करेंगे, F2 F3 F4 डॉट डॉट, और यहाँ पे अगेन सुप्रीम। और सेम अब मैं एक और लिख देता हूँ, बाकी छोड़ दूंगा, अब आप कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे F3 F4 से देखिए, F3 से स्टार्ट करेंगे, F4 F5 डॉट डॉट डॉट, और इसका सुप्रीम। ऐसे आपने निकाल लिया। अब जो मेरा लिमिट सुपीरियर होगा वो क्या होगा, ये जो सेट्स आपने बनाए B1 B2 B3 डॉट डॉट, अब इसका जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन्फीमम निकालते हैं। तो जो ये लैंग्वेज हुआ देखिए उसका मीनिंग ये होता है, और यही मेरा क्या होता है, लिमिट सुपीरियर। ठीक, तो ओवरऑल आइडिया आपको समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिफिनीशन भी मैंने बता दिया, एग्जाम में अगर होम एग्जाम में आए, और निकालते कैसे हैं, तो ये नीट गेट जैम या इवन आपके होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे निकालते हैं। हालांकि और भी कुछ रिजल्ट्स है उससे और आसानी से निकाल लेते हैं, खास करके बाउंडेड सीक्वेंसेस का, बट यहाँ पे जो डिफिनीशन था मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। अब इन डिफिनीशन के थ्रू मैं आपको कुछ सीक्वेंसेज लेता हूं और उसके लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर निकाल के बताता हूं। चीजें समझ में आ गई। तो इस डिफिनीशन को पहले, नेक्स्ट वीडियो पे जाने से पहले आप एक एक डिफिनीशन में जो भी चीजें मैंने एक बार आपको बताया थोड़ा बारीकी से आप लिखिए। यहाँ पे भी अगर मैं न लिखा तो बी इन्फिनिटी लिख दूं, हालांकि बुक्स में नहीं लिखते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि बी इन्फिनिटी भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब इन नोटेशंस को और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इन चीजों पे थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक एक एग्जांपल में कम से कम 2 to 3 एग्जांपल्स लूंगा ताकि चीजें क्लियर हो जाएं, और उसके बाद फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो पे आने से पहले ये जो डिफिनीशन या खास करके रूल कैसे है कैलकुलेट करने का, वो जो मैं आपको बताया इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे आने से पहले इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आप दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कैसे क्या इसका मीनिंग है, जो सिंबल्स मैं लिख रहा हूँ, जो प्रोसेस लिख रहा हूँ। अब लास्टली अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, सबसे इम्पोर्टेंट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग बेनिफिटेड हो सके इस वीडियो के साथ। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, और इवन अगर आप विजिट करते रहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और याद रखें फ्रेंड्स, आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम एग्जांपल्स करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।